Very good evening, friends. I'm Rai Verma, director of English.com as well as director of Concord Academy School also. So before starting today's session, I would like to take a thought. आज का एक विचार. If people start criticizing you, that means you are on the way of progress. अगर लोग आपकी बुराई करने लगे, लोग आपकी निंदा करने लगे, तो आप समझिए कि आप प्रगति पथ पर अग्रसर हो, मतलब आप लोग महान होने की तरफ अग्रसर हैं. बहुत अच्छी बात है. अगर आप लोगों की बुराइयां हो रही हैं, आप लोगों के लोग निंदा कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि देखिए, टांग भी उसी की खींची जाती है जो ऊपर की तरफ होता है ना. तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. तो लोगों के बारे में पहले बात तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि अगर ये काम आप लोग करने लग जाओगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे. इसलिए मैं कहता हूं कि यू आर द ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन प्ले योर रोल बेटर देन अदर्स. इस धरती पर आप ही वो व्यक्ति हो जो अपना खुद का किरदार दूसरों से अच्छा निभा सकते हो. तो बी ओरिजिनल, बी मास्टरपीस. आप मास्टरपीस हो. डोंट ट्राई टू बिकम समवन एल्स. किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब आप किसी और के जैसे बनने की कोशिश करते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी खो देती हो. मुझसे भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा, मेरे करियर में काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ जो लोग हमेशा मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश करते रहे हैं. लेकिन दोस्तों, ये लोग आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये लोग आपके लाइफ में नहीं होंगे तो आपको आगे बढ़ने का मज़ा ख़त्म हो जाएगा. वो आपसे हमेशा सवाल पूछेंगे, जैसे मुझसे पूछा गया है कि आप इस एजुकेशन फील्ड में क्यों घुस गए, आप तो इंजीनियरिंग कर रहे थे. तो एक बात है कि इट इज़ नॉट इनफ टू हैव ग्रेट क्वालिटीज़, यू मस्ट हैव मैनेजमेंट ऑफ देम. सिर्फ गुणों का होना पर्याप्त नहीं होता है, उनको प्रबंधन कैसे किया जाए ये भी जरूरी है. इट इज़ बेटर टू बी अ फर्स्ट क्लास क्लर्क इन कंपैरिजन ऑफ थर्ड क्लास डॉक्टर. अगर आप फर्स्ट क्लास डॉक्टर नहीं बन सकते हो तो जरूरी नहीं है आप है ना फर्स्ट क्लास क्लर्क बनो. किसी थर्ड क्लास डॉक्टर बनने से अच्छा है कि फर्स्ट क्लास क्लर्क बन जाओ. देखिए, लाइफ में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आज आपने किया है उससे बेटर आपको कल करना है, और ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होना चाहिए. बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं है, आपका एटीट्यूड जो है वो डिसाइड करता है कि आप कितना आगे बढ़ेंगे. देखिए, इंग्लिश सीखने से क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर सीखने से क्या होगा जब आपके अंदर मोटिवेशन ही ना हो. और दोस्तों, मोटिवेशन चाहिए किसे? मोटिवेशन उसी व्यक्ति को चाहिए जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं. और जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा है उसको मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. मैं हमेशा एक थॉट कहता हूं, उस थॉट को अपने जीवन में मैंने उतार लिया है. वो थॉट ये है कि ऑलवेज राइज अप फ्रॉम योर टेबल विथ एन एपेटाइट, बिकॉज विदाउट इट यू कांट सिट अगेन. हमेशा अपने खाने की मेज से कुछ भूख लेकर उठो, क्योंकि वही भूख आपको दोबारा बैठने के लिए प्रेरित करेगी. जो भी आज आपने खाया या जो भी आज आपने सीखा वो आपके लिए काफी नहीं है. आपको इससे ज्यादा सीखना है. एक बिटर ट्रूथ है लाइफ का. इट इज ए बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. और ये बिटर ट्रूथ ये है कि वाइल द ग्रास ग्रोथ हॉर्स स्टारवेथ. जब तक घास उगेगी तब तक घोड़े को भूखा ही मरना है. तो घास उगने के इंतजार में भूखे मत मरो. हमेशा सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार मत करो, ठीक है ना. बिकॉज हम लोग इंतजार करते रहते हैं, वी कीप ऑन वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटीज. लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड. अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जाता है. डोंट रन बिहाइंड अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक बात, बहुत अच्छी बात कही गई है कि अपॉर्चुनिटी हैज हेयर इन फ्रंट बट बाल बिहाइंड. अवसर के सामने की तरफ बाल होते, पीछे से वो गंजा होता है. तो अवसर जब आपके सामने होता है ना, तब उसे अपने बालों से पकड़कर अपने बस में कर लो, क्योंकि एक बार जब अवसर निकल गया तो उसे कितना भी पकड़ने की कोशिश करो आप उसे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि पीछे से वो गंजा होता है. गेटिंग ओल्डर इज कंपल्शन, बट टू बी मैच्योर्ड इज एन ऑप्शन. जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बूढ़े होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं.
लेकिन उम्र बढ़ने के साथ में आप समझदार होंगे इसकी गारंटी नहीं। बूढ़ा होना अनिवार्य है लेकिन परिपक्व होना ऐच्छिक। अ पर्सन हु इज फुल इन 40 विल रिमेन फुल ऑलवेज। एक व्यक्ति जो 40 साल की उम्र में बेवकूफ है वो जीवन भर बेवकूफ ही रहेगा। हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा कहते हैं हम लोग, शायद दो चीजें होती है। देखिए, पहला ये होता है, अ फूल इज नॉट वन हु मेक मिस्टेक, अ फूल इज वन हु नेवर मेक मिस्टेक। जो व्यक्ति गलतियां करता है वो बेवकूफ नहीं होता। बेवकूफ तो वो है जो कभी गलतियां ही नहीं करता, क्योंकि वो कोशिश नहीं करता। वी नीड टू मेक मिस्टेक्स, वी नीड टू कमिट मिस्टेक्स। लेकिन हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में